अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ अपना फ्राइडे के दिन का एक बिज़ी जो मेरा दिन सारा गुज़रा है, सारा दिन ही किचन में, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, जुमे की नमाज़ के वक़्त ये लोग नमाज़ पढ़ के तो वापस निकल रहे थे और इधर कुछ तैयारी हो रही है। आपको समझ आ गई होगी कि क्या कुछ चल रहा है। असल में हस्बैंड को अपने कुछ फ्रेंड्स को छोटी सी एक दावत देनी थी, तो उसी सिलसिले में खाने की सारी ये तैयारी मेरी चल रही है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो हमारी ज़िंदगी में जो जैसे नमाज है ना, मुख्तलिफ़ औक़ात में रखी गई, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारी ज़िंदगी में एक तरतीब आ जाए। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है नमाज। तो उसी तरह से हमारे घरों के सारे काम, हर चीज़ जो होती है, अगर हम उसको टाइम को प्रॉपर मैनेज करके कर लेना तो फिर वो बर्डन नहीं रहता। तो सैलड मैंने साथ साथ बना ली है और वाटरमेलन कट करना था, वो कट करके मैंने वो उसको फ्रिज में रखा है। और बाकी जो मुझे साथ इनको देने थे, डिस्पोजेबल्स देने थे और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी साथ साथ पैक की थी। इधर ये जब बन रहा है चिकन मखनी हांडी, ये मैंने ना आपके साथ अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है रेसिपी और बहुत मज़े का बनता है और जब भी मैंने तो बनाया है इसकी बड़ी तारीफ़ ही पाई है। रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगी। और एक दिन पहले, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ कि टाइम हम अगर मैनेज कर लें, तो हम में से सभी लोग अक्सर यूँ ही मैनेज करते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ एक ही दिन में अगर मैं कहूँ कि मैंने, क्योंकि करना भी अकेले ही है, बच्चे भी स्कूल में थे तो कोई भी हेल्प करने वाला साथ नहीं। मैंने फिर ये किया था कि हमेशा से यूँ करती हूँ, बल्कि कि स्वीट डिश जो होती है ना, जो डिज़र्ट बनाना होता है, वो एक दिन पहले बना लेती हूँ। तो मैंने फिर इस दफ़ा मेन्यू में मैंने खीर का सोचा हुआ था, क्योंकि बड़े अरसे से बनाई नहीं थी। रमज़ान में बनी थी, उसके बाद फिर अभी मैंने कहा चलें बनाती हूँ। तो मैंने कैरामल खीर बनाई थी। कैरामल खीर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ में आता, मैं हर दफ़ा ना इस वाले पैन के अंदर खीर रख लेती हूँ, फिर मुझे अफ़सोस हो रहा होता है कि मैंने दूसरे वाला पैन क्यों नहीं लिया। असल में माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना। तो हालांकि ये एक दिन पहले मैंने बनाई थी, तो मेरे पास मेरे बड़े बर्तन फ्री थे, लेकिन बहरहाल मैंने फिर इसी में रखी। फिर इसमें मुझे ना वो पास खड़े होकर ही मैंने बनानी होती है, ज़ाहिर सी बात है, खीर को आप वैसे नहीं छोड़ सकते, तो वो फिर बन जाती है सही। लेकिन हर दफ़ा फिर मैं कहती हूँ अच्छा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ना मैं इसको दूसरे बर्तन में बनाऊँगी। तो फाइनली ये तकरीबन 4 लीटर था मेरे पास दूध, उसके लिए मैंने राइस जो हैं वो तकरीबन 1/4 कप सोक करके रखे हुए थे। फिर इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था दूध के अंदर, थोड़े से दूध में राइस को, और वो फिर इसमें डाल के पकने के लिए रखा था। मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर लेती हूँ इसमें। और जब इसकी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी हो गई थी, तो फिर मैंने इसमें ये कैरामल जो है ना वो ऐड किया था। कैरामल ऐड करने से एक तो फ्लेवर थोड़ा सा मज़ीद इसका इन्हेंस होता है, अच्छा लगता है, और दूसरा इसका कलर बड़ा खूबसूरत आ जाता है। तो मुझे वो वाइट वाइट सी खीर अच्छी नहीं लगती, तो मैं जब से मैंने ये ऐसे बनानी शुरू की थी ना, उसके बाद फिर मैंने रेगुलर खीर नहीं बनाई। मैं हमेशा फिर ऐसे ही जो कैरामलाइज्ड खीर है ना, मैं यही बनाती हूँ और ये वाकई बड़ी अच्छी लगती है। और जो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने थे, बादाम, पिस्ते वगैरह, वो मैंने ऑलरेडी अंदर डाल दिए थे। बाकी कुछ जो हैं उनको हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तो इसकी लो हीट पे मैंने इसको काफ़ी देर कुक किया और ये बड़े अच्छे से मेरी रेडी हो गई थी। और ओवरनाइट अगर हम डिज़र्ट को रखते हैं तो वो फिर ठंडा बड़ा अच्छा हो जाता है। तो हमेशा से यही होना चाहिए कि ओवरनाइट कर लें। और फिर मैंने बस फाइनली रेडी हो गई, तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाला है ऊपर, और कुछ मेरे पास हैं बादाम के जो फ्लेक्स होते हैं उनके साथ, और रोज़ पेटल इसके ऊपर बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं। एक छोटा सा ही था जिसके ऊपर से बहुत थोड़ी सी मेरे पास थी, तो मैंने बस वो एंड में डाली थी। हालांकि ऐसे जो भी डिज़र्ट होता है उसके ऊपर रोज़ पेटल
बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर ये एक दिन पहले मैंने बना के रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा डन था, यानी थर्सडे को। और फ्राइडे को फिर मैंने ना अपनी जो दोनों सालन बनाने थे मुझे, एक मैंने ये बनाया था चिकन मखनी, वो मैंने आपको शुरू में दिखाई। दूसरा अब ये मेरा जो है ना, ये फ्राइडे में सुबह फिर उठ के मैंने तो नहारी बनानी थी, ये फिर मैंने उसका काम शुरू किया। और नहारी की रेसिपी मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ। अनियन को मैंने ब्राउन किया है, 2 अनियन लिए थे क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी बनानी थी। और जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हुआ, उसके अंदर मैंने गोश्त जो है ये व्हील का है, बेबी काऊ जो होती है उसका व्हील का गोश्त है मेरे पास नहारी के लिए, और उस वो मैंने ऐड किया है। इसको जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, जिंजर गार्लिक की पेस्ट मैंने इसके अंदर डाली थी, और फिर साथ मैंने नहारी मसाला डाल दिया। नहारी के बेहतरीन जायके के लिए सबसे अहम टिप यही होती है कि बस इसकी भुनाई बड़े अच्छे से कर लें। और पहले ये देखें इसको, यहाँ से जब मैंने इसकी ये प्रोसेस शुरू किया था ना, यहाँ से लेके फाइनली इसकी भुनाई तक में मुझे तकरीबन 35 मिनट्स लगे थे। अच्छा ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत चेंज हो गया, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। तो जब ये बहुत अच्छे से मैंने इसको स्पाइसेस के साथ और जिंजर गार्लिक की पेस्ट और अनियन के साथ अच्छे से भून लिया था, फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप योगर्ट ऐड किया था। और योगर्ट हमेशा मैं हीट को बहुत लो करके फिर ही डालती हूँ, और हमेशा फेंट के डालना चाहिए ताकि उसके लम्स और जो पार्टिकल हैं वो अंदर नहीं आए। और अब इसकी फिर अच्छे से भुनाई करनी है, तो जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाएगा, तो बस ये मेहनत का काम होता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। लेकिन अपने लिए घर में रूटीन में बनाएं तो हम थोड़ी सी लापरवाही भी कर लें तो चलती है, लेकिन जब ख़ास तौर पे किसी दावत के लिए या इस तरह से हो के किसी दूसरे के सामने खाना आपने सर्व करना है, तो फिर थोड़ा ख्याल किया जाता है ना। तो ये देखें फाइनली ऑयल इसका सेपरेट हो गया, और इसकी रंगत देखें। गोश्त बड़े अच्छे से जब भून लिया था, तो फिर मैंने इसमें पानी डाला था, इतना पानी डाला था जिसमें गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। और अब इसको मैंने पहले मीडियम हीट पे तकरीबन मैंने इसको हाफ़ आवर तक कुक किया था, उसके बाद मैंने इसको लो पे कर दिया था, और ये तकरीबन 3 घंटे तक ये पकता रहा है। और फिर देखेंगे इसकी बिल्कुल गोश्त जब बिल्कुल टेंडर हो गया था, तो फिर बस फाइनली इसके अंदर हमने ऐड करना होता है पानी के अंदर डाल के, आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, इवन कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अभी ये कॉर्नफ्लोर ही डाला था, और बस जितनी आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी रखनी हो उतनी इसमें डाल लेंगे। फाइनली मैंने इसको धनिया तो और साथ जो जूलियन कट अदरक है उसके साथ गार्निश कर लिया है। और फाइनल सर्विंग इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि फिर मुझे ये सारी चीज़ें पैक करके देनी थी, हस्बैंड को लेके जाना था। तो बहरहाल ये मेरी पूरी बिज़ी एक दिन था जो, और बड़े अच्छे से अगर हम चीज़ों को मैनेज करके चलें तो हर चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है। और वही बात कि जैसे नमाज हमें वक्त की को मैनेज करना सिखा देती है ना, तो अगर सारे कामों को हम तरतीब के साथ ऐसे करते रहें तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।